गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज हम देखेंगे 16 पार्ट का जो है आपका प्रश्न उत्तर PDF के माध्यम से सॉल्व एक्सप्लेन किया जा रहा है। बच्चों ध्यान रखेंगे, आपको अच्छे से इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के इसको लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्ट जो है आपका अध्याय जो है आपको बच्चों 16 का है ना, ध्यान रखेंगे इसमें पत्र वाला पार्ट जो था। तो फर्स्ट है, कांता ने किसे पत्र लिखा? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, कांता ने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा है ना। पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता कहाँ लिखता है? तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर उत्तर में पत्र भेजने वाला अपना पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखता है। ठीक है बच्चों, कहाँ लिखता है? दाईं तरफ है ना। तो अगला तीसरा क्वेश्चन, मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषता है? यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बच्चों, मेट्रो रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण है। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जा सकता है और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर निकला जा सकता है। ठीक है बच्चों, किस प्रकार हम उपयोग करते हैं इसका विशेषता में। अगला बच्चों यहाँ पर, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बनकर आए हैं? उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। कहाँ से आए हैं? दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों यहाँ पर, मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिल गया? तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे बच्चों, मेट्रो रेल के चलने से प्रदूषण की समस्या, बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से छुटकारा मिल गया है ना बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर, दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? तो उत्तर में लिखेंगे, देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है ना बच्चों। अगला, दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, दिल्ली की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना पड़ता है और दिल्ली की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है ना। इस कारण से बच्चों दिल्ली में सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है आपका पार्ट है ना, मेट्रो रेल के यात्रियों को स्टेशन आने का पता कैसे चलता है? उत्तर में लिखेंगे, गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है वहाँ पर मेट्रो में ना, जिससे यात्रियों को अपने निश्चित स्थान के आने का पता चल जाता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने के पूर्व उनका नाम अंकित हो जाता है कि हमको यहाँ पहुँच गए, ऐसा करके है ना बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर, नीचे लिखी पंक्तियों के खाली स्थान में पाठ के आधार पर उचित शब्द चुनकर भरेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, तुम कुछ दिनों के लिए खाली स्थान अवश्य आना। तो कहाँ आना? दिल्ली अवश्य आना है ना बच्चों। अगला है, दूसरा है, कुतुब मीनार की खाली स्थान देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई। कहाँ देखते हुए? ऊंचाई को है ना। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर, खाली स्थान से टिकट या टोकन लेना चाहिए, प्लेटफार्म या काउंटर? तो आपको पता है काउंटर से है ना। मेट्रो रेल का कार्य खाली स्थान गति से चल रहा है, तेज गति से चल रहा है ना। अगला है, दिल्ली की आबादी तेजी से खाली स्थान है, घट रही या बढ़ रही? बताया यहाँ पर बढ़ रही है ना। तो इस प्रकार इसको आपको कंप्लीट करेंगे बच्चों। अगला देखो, सोचो और लिखो, हम किसी को पत्र क्यों लिखते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में पूजनीय या आदरणीय लिखा जाता है। और तीसरा प्रश्न देखें, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखते हैं? उत्तर में क्या, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में प्रियवर लिखते हैं है ना। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, पत्र में पता लिखते समय पिन कोड क्यों लिखा जाता है? तो उत्तर यहाँ पर, डाकघर में पत्रों को जिला और राज्य के अनुसार अलग अलग छांटा जाता है। पिन कोड लिखने से पत्रों को छांटने में सुविधा भी होती है। अगला है बच्चों यहाँ पर दिया गया है, इस पाठ में दिए गए टिकट को देखो और नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस पाठ में दिए गए टिकट पर कितने लोगों ने यात्रा की थी? यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, आपको बुक में है, इस टिकट पर 2 लोगों ने यात्रा की है। यह टिकट कहाँ से कहाँ तक की है? यहाँ पर टिकट जो है उदयपुर से कोटा तक की है ना।
इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 286 किलोमीटर है ना। किराए के लिए कितने पैसे चुका है? तो किराए के लिए 342 रुपया चुका है इसमें, है ना। इसको मौखिक के बच्चों ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पर दिया है टिकट धारकों की आयु क्या है? टिकट धारकों की आयु यहाँ पर टिकट में दिया है 40 से व 30 वर्ष, है ना। इसमें यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे बच्चों, आपको ये बताया गया ऊपर में, है ना। अब अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ऊपर दी गई तालिका में सा और दा के नीचे लिखे शब्द के किस लिंग के हैं, उन्हें वचन बहुवचन में बदलो। देखेंगे यहाँ पर बहुवचन में क्या लिखते हैं, है ना। बगीचा तो बगीचे बगीचों, शरीफा मतलब है शरीफे शरीफों, फीता फीते फीतों, बाजा बाजे बाजों, ताला ताले तालों। इस प्रकार से बहुवचन इसको बनाएंगे। उसी प्रकार सेकंड में दिया है बच्चों यहाँ पर पुस्तक पुस्तकें पुस्तकों, नर को क्या बोलते हैं, नहर को नहरे नहरों, पेंसिल को पेंसिलें पेंसिलों, कमीज को और क्या बोल सकते हैं, कमीजें कमीजों भी बोल सकते हैं, चादर को चादरें या चादरों करके नाम से इसको बुलाया जा सकता है, या बोल सकते हैं बच्चों, है ना। अगर देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा जोड़कर नया शब्द बनाओ और उनके वाक्य में प्रयोग करो। तो देखेंगे यहाँ बच्चों वापस प्लस ई वापसी, तो बस की वापसी का समय 4 बजे है। उसका वाक्य बन गया बच्चों कम धन ई कमी, कमी मतलब शादी में शरबत की कमी थी। तेज धन ई तेजी, गाड़ी तेजी से निकल गई। देर धनी देरी, गीता देरी से स्कूल पहुंची। गलत धनी गलती मतलब झूठ बोलकर उसने बड़ी गलती की। तो इस वाक्य को पढ़ो और समझो बच्चों। तो यहाँ पर बताया गया आपको, इसका उपयोग अपन नहीं करेंगे। बस यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों आपके लिए। गुड डे बेटा।